अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर होगी जी ज़बरदस्त सी पोटैटो स्नैक्स। और मुझे उम्मीद है कि ये स्नैक्स आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। बच्चों को तो पसंद आने वाले ही हैं। इसके अलावा ये आपको भी बहुत पसंद आएंगे और आपके घर वालों को भी पसंद आएंगे। और हाँ, स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना देखिएगा। ये जो चाहिए मैंने एक बाउल ले लिया है और तकरीबन दो मैंने आलू लिए हैं। ठीक है, उबाल के मैंने इन पीसेस के अंदर पहले काट लिया है अच्छे से छील कर, और फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ठीक है, सिंपली आपने इसको करना है बॉईल। मैंने कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की, कोई नमक ऐड नहीं किया, सिंपली जस्ट आपने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। ठीक है, देखिए जी, फिर उसके बाद अच्छे से बॉईल कर लिया था, इसलिए मैश अच्छे से हमारे हो गए हैं। अब इसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक जाएगा और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर चाइना साल्ट जाएगा। और ये है जी चिकन पाउडर, तकरीबन 2 चुटकी मैंने ये लिया है। और उसके बाद जी ये रेड चिली पाउडर है और इसके अलावा आधा चम्मच काली मिर्च का है। ठीक है, उसके बाद जी कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे, और ये बात लाजमी याद रखिएगा, कॉर्नफ्लोर ही ऐड करना है, मैदे का ऐड नहीं करना। ठीक है, आप डिफरेंस समझ लें, यहाँ पर मैदे और कॉर्नफ्लोर में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आपने सिर्फ इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ही ऐड करना है, ताकि हमारा जो रेसिपी है हमारी वो अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, इस तरह से डो मैंने तैयार कर लिया, और इस तरह से देख लेना है कि आपने स्टिकी सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग बाउल से अलग हो गया है। ये देखें जी, ये जिस तरह आटे का पेड़ा हो जाता है उस तरीके से ये मैंने इसको गूंद लिया है। ठीक है, क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है। आपको मैं हर बार यही कहती हूँ कि जितनी आपने बनानी है उस हिसाब से आपने डाल लेनी है। ठीक है, और ये देखें जी, मैंने रोल कर लिया। जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, लच्छा पराठा, उस तरीके से हम रोल कर लेते हैं, तो इसी तरीके से मैंने रोल कर लिया। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना। ठीक है, आपने बिल्कुल इसको इसी साइज़ में कर लेना है। और उसके बाद देखें, फिर आपने इस तरह छुरी की मदद से ना इतना ही गैप रख कर आपने सब स्लाइसिस काट लेने हैं। ठीक है, आपका डो अच्छा होगा तो ही आपके स्लाइसिस कटेंगे, स्टिकी होगा तो वो चिपकेगा और वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 15 इसके अंदर एक रोल के अंदर आ जाते हैं, तो आपने इस तरह से सारे तैयार करके रख लेने हैं। ठीक है, और ये आप बना कर पहले रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ये ख़राब नहीं होंगे। एक साथ बना लें सारे, और फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, यहाँ पर दूसरी टिप ये है। पहली टिप तो ये थी कि रोल आपने अच्छे से करना है, डो अच्छा होना चाहिए। दूसरी टिप ये है, ये फोक हर किसी के घर में होता है, इसकी मदद से हमने इसका स्टाइल करना है। ठीक है, स्टाइल हमने इस तरह से इसको दे दिया। देखें कितना प्यारा ये स्टाइल इसका आया है, ज़बरदस्त सा लुक इसका हमारा आ जाएगा जब फ्राई होगा। देखिए फॉक की मदद से आपने कर लेना है, और थोड़ा सा इसको नीचे डस्ट देना है ताकि हमारा फॉक इसके साथ चिपके ना। ठीक है, डस्ट आपने लाजमी नीचे कर लेना है कॉर्नफ्लोर का, ताकि चिपके ना, और हमारे अच्छे से ये फॉक जब हम इसके ऊपर पेस्ट करें तो वो अलहदा जल्दी से हो जाए। ठीक है, देखें मैंने आपको ये टिप बताई है, आपने डस्ट देना है ताकि हमारे जो फॉक है वो आलू से अलग रहे। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त सा स्टाइल मैंने दे दिया है, और तकरीबन मैंने सारी बना के रख ली हैं। इस तरीके से आपने बना लेनी है, और साथ में आपने कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है, जिसका भी कर लें आपने इस तरीके से गर्म करके इसमें सब डाल देनी है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और कि आप इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, आपने लो या मीडियम नहीं रखनी है, आपने हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की कि जो पकने की खास उसको ज़रूरत हो। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। गोल्डन सा कलर, प्यारा सा कलर आपने इसको दे देना है, और जब तक ये क्रंची ना हो जाए ना, तब तक आपने इसको नहीं निकालना। ठीक है, और मेरे ये क्रंची हो गए थे। मैं आपको आगे चलकर अपनी क्लिप में दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपका क्रंची इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए जी, तैयार हो गए हैं जी मज़ेदार से। आप इसके अंदर क्रंचीपन सुन सकते हैं। ठीक है, कि ये किस तरह से क्रंची हो गए हैं। देखें जी, बहुत ज़बरदस्त से बनाएं, अपने बच्चों को दें और उनका दिल खुश करें। अल्लाह हाफ़िज़।